मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। आज सिंह राशि की बात करेंगे। सितंबर का महीना सन 2020। सिंह राशि जिसे अंग्रेजी में लियो भी कहते हैं, अग्नि तत्व प्रधान राशि है। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, रूलर्स होते हैं, कमांड करते हैं, जीवन में प्रगति की ओर बढ़ते हैं और इनसे चमचागिरी तो होती नहीं। और यदि किसी बात पे अड़ गए तो अड़ गए, वैसे होते ईमानदार हैं। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी तीन नक्षत्रों का इनके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव रहता है। मघा का स्वामी केतु, उसके 4 चरण इनके जीवन में अपना प्रभाव देंगे और पूर्व फाल्गुनी इसका स्वामी शुक्र, इसके भी 4 चरण है और उत्तर फाल्गुनी जिसका स्वामी सूर्य है, इसका 1 चरण। यानी केतु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव इनके जीवन में रहेगा। केतु इन्हें आगे बढ़ने के लिए टॉप पे फर्स्ट आना है, आगे रहना है, उच्च पद प्रतिष्ठा मुझे ही पानी है और थोड़ा उग्र स्वभाव। और शुक्र सुख समृद्धि और इसी के साथ साथ अपने जीवन में प्रेम प्रसंगों की ओर ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए। पत्नी सुख थोड़ा कम होता है, बीवी से नहीं बनती है। छोटी छोटी बातों पे तनाव, विचारधारा में परिवर्तन, कमर में दर्द आ जाता है, पैरों में तकलीफ आती है, घुटनों के नीचे पेन आता है, नसों के रोग तंग कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा कमजोर होता है, इसका ध्यान रखना होगा। उत्तर फाल्गुनी जिसके स्वामी सूर्य हैं, तो ये वैभव, यश, मान प्रतिष्ठा, दीर्घायुष्य, ये सभी कुछ लेके आते हैं। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां इनकी क्या बनने वाली हैं। बुध आदित्य योग लगन में, अतः धन मान समृद्धि पाने के योग, कोई ना कोई मेडल, कोई ना कोई पुरस्कार, जीवन में उन्नति के योग इनकी जन्मपत्री में दिखाई देते हुए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की अगर हम बात करें, पहली को अनंत चतुर्दशी का व्रत और दूसरी तारीख को भाद्रपद मास की पूर्णिमा, पितृपक्ष आरंभ। अपने पितरों के लिए कुछ दान पुण्य करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, तो अपने पितरों के आशीर्वाद से संतान सुख प्राप्त होता है। ये विशिष्ट बात। 3, 4, 5, 3 को अश्विन कृष्ण पक्ष का प्रारंभ भी हो जाता है और 3 तारीख की जो स्थिति है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं। पैरों में तकलीफ, जैसा मैंने कहा, संतान सुख में भी कोई ना कोई बाधा, संतान को कोई रोग या कष्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और ध्यान, मेडिटेशन से अपना वर्तमान को श्रेष्ठ करते रहना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। 4, 5, 6, 5 को गणेश चतुर्थी व्रत और ये समय थोड़ा अच्छा भाग्य साथ देता हुआ, प्रॉपर्टी के संबंधों में अनुकूलता, खेल जगत में, पुलिस लाइन में, मिलिट्री के क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति के योग, उच्च अधिकारियों से मैत्री और संबंधों में अनुकूलता। 6, 7, 8, 6 को चतुर्थी का श्राद्ध भी और 6 को गुरु वक्री हो जाते हैं। गुरु का आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। पंचमेश संतान के सुखों के, एजुकेशन के भी कारक हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने पर दरिद्रता, अष्टम भाव के स्वामी होने पर ध्यान, मेडिटेशन, साधनाएं, इस जगत की ओर भी इनका इशारा होता है। पर गुरु वक्री होते हैं तो ये चीजों में कमी और व्यवधान दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। 7, 8, 9, 8 को षष्ठी का श्राद्ध है और 8 तारीख की जो स्थिति है, अगर हम उस पर गौर करें तो ऑफिस के कार्यों में थोड़ा सा चिंता, किसी स्त्री के कारण कलेश या टेंशन हो सकता है, बॉस की अनुकूलता कम हो, कोई ऑफिस के कार्य में रुकावट हो और जॉब के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। 9, 10, 9 को मंगल वक्री हो जाते हैं। मंगल आपके भाग्येश और चतुर्थेश दोनों हैं। चतुर्थेश होकर मन और माँ और भाग्येश होकर के पिता और आप और आपका भाग्य, ये चीजें थोड़ी नेगेटिव हो जाएंगी। इनके सुखों में कमी आप महसूस करेंगे। 10, 11, 12, 10 को महालक्ष्मी व्रत, स्त्रियां ये व्रत बच्चों के सुख समृद्धि के लिए रखती हैं, पति के दीर्घायुष्य के लिए। और 10 तारीख की स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से फायदा होगा और कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। किसी को उधार दिया मांगिए, शेयर मार्केट में फायदा हो सकता है और इसी के साथ साथ ब्याज और ऋण आदि के कार्यों में लाभ मिलने की संभावनाएं ज्यादा। और कहीं अगर लेखन कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 11, 12, 13, 13 को एकादशी का व्रत और 13 तारीख की स्थिति, कुछ व्यय और खर्चे हो सकते हैं, कुछ मांगलिक कार्य, शुभ कार्यों में धन का व्यय हो सकता है।
माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा, पॉजिटिव विचारधारा बनाए रखिएगा। 14, 15, 16, 14, 15 तारीख की स्थिति की अगर हम गौर करें, ये बहुमूल्य समय, ये आपके आने वाले 5-6 दिन बहुत अच्छे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, काम के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, कोई पॉजिटिव कार्य होगा, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों से यश कीर्ति की प्राप्ति होने के योग। 16, 17, 16 को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। अब मेहनत करके, जब लॉर्ड वेसेंडेंट प्लेस इन द सेकंड हाउस, तो जितनी आप मेहनत करेंगे, श्रम ज्यादा करेंगे और रिजल्ट थोड़े कम आएंगे, परंतु फिर भी यह समय तो अनुकूलता की ओर है। लेकिन जब सूर्य कन्या की ओर बढ़ता है, कन्या राशि में जाता है, तो पेट का ध्यान रखिएगा, आई साइड चेक कराते रहिएगा, यह भी महत्वपूर्ण बनेगा। 18, 19 तारीख की स्थिति, भाई बहनों के साथ किसी शुभ कार्यों में धन का व्यय, कोई विशेष योजना, और हो सकता है छोटे भाई बहनों की कहीं किसी योजना में आप सहायक हों, तो ये समय भाई बहनों से मिलने का भी है, पर पार्टनरशिप वगैरह ना करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहे। आगे की यात्रा करते हैं। 20, 21, 22, प्रॉपर्टी में अगर कहीं धन लगाने का मन है तो लगा सकते हैं। खेल जगत में फायदा हो सकता है, जिम इत्यादि के कार्यों में लाभ, और यदि कहीं पुलिस में या मिलिट्री में हैं तो कोई योग्य काम आप करेंगे, आपके निर्णय को सराहा जाएगा। और क्रोध और बहुत आवेश से आपको बचना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। 22, 23, 24, 22 को बुध का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध आपके इनकम के और धन के स्वामी हैं। जब ये तुला में जाएंगे तो आपका धन भाई बहनों में से किसी को हो सकता है वो आपसे मांगे, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि धन वापस ना मिला तो परेशानी हो सकती है, इसलिए उतनी मदद करें जितनी आपकी सामर्थ्य हो, नहीं तो फिर बाद में तकलीफ हो सकती है। पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी व्यवसाय के अंतर्गत, इसका भी योग दिखाई देता है। 23, 24, 25, 23 को राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, आर्द्रा को छोड़कर। कोरोना वायरस की जो कष्ट इत्यादि हम लोगों ने भोगा, उसमें अब फायदा होगा, कोई वैक्सीन आ सकती है। इम्यून सिस्टम अपना बनाए रखिएगा, योग मेडिटेशन करते रहिए। बाकी आप सब जानते हैं, डिस्टेंस का ध्यान रखना है और मास्क वगैरह लगाना मत भूलिएगा, ये जरूरी है। 24, 25, 26 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। ये हेल्थ इश्यूज आएंगे, इसमें कमर में दर्द दिखाई देता है, ज्यादा झुकिए नहीं, और कोई कर्मचारी गण परेशान हो सकते हैं, उनकी मदद करिएगा अगर आपके नीचे हैं। तनख्वाह वगैरह पूरी नहीं तो आधी देते रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, इसका आप ध्यान रखिएगा। 26, 27, 28, 26 को एकादशी का व्रत है, और 28 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो कुछ बेहतर अनुकूलता की ओर बढ़ती हुई, पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव दिखाई देता है। छोटी छोटी बातों पर ये तनाव कष्टदायी है। अपने पेट का भी ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है। हैवी चीजें रात को ना खाइएगा, हल्दी दूध में लेके डाल के रात को पीते रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। 29, 30, 29 को शनि मार्गी हो जाता है। शनि आपके 6th हाउस और 7th हाउस को कमांड करता है, तो जब ये मार्गी होता है तो शुभत्व को प्राप्त होता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो प्रॉब्लम थी वो कम हो जाएगी। स्वास्थ्य में भी जो चिंताएं हो रही थी उसमें भी फर्क दिखाई देगा। मुझे लगता है आपको लाल रंग बहुत आपके लिए भाग्यवर्धक हो सकता है, तो माथे पे रोली का तिलक लगा सकते हैं, और पीला रंग या सुनहरी रंग चंदन का तिलक लगा सकते हैं। पीला रुमाल या लाल रुमाल या लाल रंग का फ्लावर अपनी जेब में रख सकते हैं, पीले कपड़े में रख के। पुखराज रत्न आपके लिए शुभ है। बच्चों की एजुकेशन और बच्चों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी ठीक हो सकती है। पुखराज 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहनिएगा, और रूबी रत्न पहनने से आपके अपने मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, तो रिंग फिंगर में रूबी रत्न पहने रखिए, वो आपके लिए अच्छा है। 6, 6.25 रत्ती का। और मूंगा रत्न पहनने से धन, समृद्धि, भाग्य, ये सभी अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप अगर उगते हुए सूरज को जल देंगे, जल के अंदर थोड़ा सा मिश्री डाल लें या गुड़ डाल लें, या लाल रंग का एक छोटा फूल रख के भगवान सूर्य को, उगते हुए सूरज को देखते हुए जल दीजिए, उससे सेहत ठीक रहेगी, मान सम्मान बना रहेगा, ऑफिस के अंदर भी उपयोगिता आपकी बनी रहेगी,
और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्य भगवान को जल दिया जा सकता है। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, प्रजापतियाय नमः, प्रभाकरे नमः, ये सारे भगवान सूर्य के नाम हैं। विटामिन डी की प्राप्ति तो होती है सूर्य को जल में देने से। तो ये कार्य करिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि हो और ये जो कष्ट का पीरियड आए जल्दी जल्दी ठीक हो, आप निरोगी हो, ऐसे हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.